हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनीसा। मेरे यूट्यूब चैनल A1 कॉमर्स क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ इम्पोर्टेंस ऑफ ऑडिटिंग। अब पहला हमारा पॉइंट क्या है? नोइंग द एक्स्ट्रा पोजीशन ऑफ बिजनेस। अब यहाँ पे हम ऑडिटिंग के थ्रू अपने बिजनेस की एक्चुअल जो उसकी पोजीशन है वो हम पता कर सकते हैं कि हमारे बिजनेस की एक्चुअल पोजीशन क्या है। ठीक है, पहला पॉइंट हमारा ये हो गया। अब जो आपका सेकंड पॉइंट है ये एलिमिनेशन ऑफ करप्शन। ये क्या करता है? एलिमिनेट करता है हमारा जो भी करप्शन होता है, करप्शन को क्या करता है? ख़त्म करता है। अब देखो ये बात तो कही ही जाती है कि जो मनी होता है वो मैन को क्या बनाता है? करप्ट बनाता है। अब ये जो क्या करता है? एलिमिनेट करता है, ये ख़त्म करता है करप्शन को। जो भी करप्शन को बढ़ावा दिया जाता है ऑडिटिंग के थ्रू उसको हम ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि उससे हमें एक्चुअल हर एक चीज़ें पता चल जाती, कितनी चीज़ें आई हैं हमारी कंपनी में, कितनी चीज़ें गई हैं। यहाँ पे हम बहुत सारे इसमें मेथड्स भी चूज़ करते हैं जिसके थ्रू क्या कर सकते हैं, जो भी मनी है उसको मतलब कि कंट्रोल कर सकते हैं अकाउंटिंग में। और ये बहुत ही यूज़फुल होता है ऑडिट करना यहाँ पे। अब थर्ड पॉइंट हमारा क्या है? इन्हेंस करता है गुडविल को, मतलब कि हमारी गुडविल को क्या करता है? बढ़ाता है। द गुडविल ऑफ बिजनेस। अब जो गुडविल होती है हमारे बिजनेस की अकाउंट की, जब वो ऑडिट होता है, हर एक साल ऑडिट होता है, ठीक है, तो इससे क्या होता है कि जो हमारी गुडविल होती है वो क्या होती? बढ़ती है। ठीक है, मतलब कि मेरा जो भी हमारा बिजनेस होता है उसका नेम और फ्रेम क्या होता है? बढ़ जाता है। अब हमारा जो यहाँ पे फोर्थ पॉइंट है, अब फोर्थ पॉइंट क्या है? ये हेल्पफुल होता है टेकिंग लोन। अब देखो अगर हमारा जो भी ऑडिट होगा, ठीक, हमारे अकाउंट का ऑडिट हो रहा है, तो ये हेल्प करेगा लेने में, लोन लेने में, जो भी बैंक्स ऑफ द बाय द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब कि अगर जैसे हमारी कोई कंपनी है, ठीक है, अगर वो उसका ऑडिट करवा रहा है तो ठीक है, अगर बैंक उससे मांगती है कि मतलब कि दिखाओ भैया आपकी कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, तो वो ऑडिट जो भी होगा वो रिपोर्ट सबमिट कर देगा, जिससे उसकी हेल्प हो जाएगी लोन लेने में। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट की, तो हेल्पफुल इन गेटिंग कंपनसेशन फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी। अब ये एक तरीके से हेल्प करता है किसमें? कंपनसेशन लेने में इंश्योरेंस कंपनी से। अब यहाँ पे जैसे बाई चांस अगर हमारी जो भी कंपनी है उसमें अगर फायर, मतलब कि फायर, आग लग गई, कुछ भी हो गया और हमने ऑडिट करवा रखा है, तो ये ऑडिट क्या करेगा? हेल्प करेगा हमारी कंपनी को कंपनसेशन लेने में इंश्योरेंस कंपनी से। अब यहाँ पे जो हमारा सिक्स पॉइंट है वो क्या है? इनहेंस इफ़िशेंसी ऑफ एम्प्लॉय। ये क्या करता है? जो इफ़िशेंसी होती है एम्प्लॉय की उसको बढ़ावा देता है, इनहेंस करता है, इंक्रीज करता है, वर्ड बोल सकते हैं। अब अगर यहाँ पे हम ऑडिट करवा रहे हैं जो भी ऑडिटर से, तो वो एम्प्लॉयज़ जो भी होंगे वो परफॉर्म करेंगे, मतलब कि वर्क्स परफॉर्म करेंगे। हाँ, वो मतलब कि जब ऑडिटर जो है वो एक एक जब अकाउंट्स को चेक करेगा तो एम्प्लॉय क्या हो जाएंगे? ज़्यादा अटेंशन से अपना काम करेंगे, क्योंकि उनकी रिपोर्ट देखी जाएगी, चेक की जाएगी, ऑडिटर जो होगा वो चेक करेगा, तो यहाँ पे एम्प्लॉयज़ क्या करेंगे? ज़्यादा अच्छे से काम करेंगे और मिस्टेक भी होने के कम चांसेस हो जाएंगे। अब यहाँ पे अगर हम 7 पॉइंट की बात करते हैं, तो नोइंग द एफिशिएंसी एंड एबिलिटी ऑफ एम्प्लॉय। इससे हमें क्या पता चलेगा? जो भी मतलब कि एफिशिएंसी हमें पता चलेगा, हमारी एम्प्लॉय की एफिशिएंसी क्या है, एबिलिटी क्या है, जो हमें शायद ऐसे ना पता चलते, लेकिन ऑडिट के थ्रू हमें पता चलेगा। तो आजकल के मॉडर्न टाइम में जो बिज़नेस है वो बहुत ही बड़ा हो रहा है। मतलब कि आजकल क्या होता है कि बहुत सारे, मतलब कि एक एक जो भी कोई भी प्रोडक्ट ले लो उसके बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं, तो हमारा बिज़नेस क्या हो रहा है? एक्सपांड हो रहा है, जिसके वजह से यहाँ पे जो भी मतलब कि एम्प्लॉयज़ होते हैं तब उनकी एबिलिटी भी हमें पता चलती है। हमें यहाँ पे एबिलिटी भी पता चलती है। और अब देखा जाए तो जो मालिक होता है बिज़नेस का, जो ओनर होता है, वो सारे बिज़नेस को तो हैंडल कर नहीं सकता है,
सारे जितने भी ब्रांचेस हैं उनको तो मैनेज कर नहीं सकता है। इस वजह से क्या करते हैं, यहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उसकी हेल्प करते हैं इन सब चीज़ों में। अब हमारा देखो, यहाँ पे हमने इम्पोर्टेंस की बात की थी सारे जितने भी टॉपिक हैं, हमने आपको यहाँ पे इम्पोर्टेंस समझाया था ऑडिटिंग के। अब हम बात करते हैं कि लिमिटेशंस क्या होते हैं ऑडिटिंग के। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या है, नॉट अ सर्टिफिकेट ऑफ ऑनेस्टी ऑफ एम्प्लॉय। अब देखो यहाँ पे आपने जैसे ऑडिटिंग किया, लेकिन ये एक सर्टिफिकेट नहीं कि हमारा जो एम्प्लॉय है वो ऑनेस्ट ही है, ऐसा कुछ नहीं है। इसकी गारंटी ये नहीं देता है कि एम्प्लॉय जो होगा वो ऑनेस्ट ही होगा। अब जैसे कि यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में इंटरनल चेक सिस्टम अगर सेटिस्फाइड है, मतलब कि सेटिस्फाइड हो रहा है ऑडिटर इंटरनल चेक सिस्टम से, तो वो अपनी जो भी उसको वर्क परफॉर्म करना है तो वो किसके बेसिस पे ले लेगा, टेस्ट चेकिंग के बेसिस पे ले लेगा। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जो एम्प्लॉय हैं यहाँ पे हमारी कंपनी में, वो फ्रॉड को कमिट नहीं कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो कमिट कर सकते हैं फ्रॉड को, भले ही वो इंटरनल चेक सिस्टम सेटिस्फाइड हो रहा ऑडिटर को, लेकिन यहाँ पे चांसेस हैं कि वो एम्प्लॉय क्या हो, फ्रॉड करके पहले से ही बैठा हो। तो ये यहाँ पे इसलिए इसका लिमिटेशन है ऑडिटिंग का। अब जो हमारा यहाँ पे सेकंड पॉइंट है वो क्या है, ऑडिटर ओनली एक्सप्रेस हिज ओपिनियन। अब यहाँ पे जो ऑडिटर है वही अपनी बात को रख सकता है, अपना ओपिनियन रख सकता है, एम्प्लॉय यहाँ पे अपना ओपिनियन नहीं रख सकते हैं। तो अब देखा जाए यहाँ पे जो भी रिपोर्ट है, जो भी प्रेजेंट करता है ऑडिटर, ठीक है, वही सिर्फ स्टेट करता है कि जो उसका ही ओपिनियन रहता है, वही अपना ओपिनियन को स्टेट करता है। लाइक क्या, कि जो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट है और बैलेंस शीट है वो क्या है, करेक्ट है, वही सिर्फ बताता है। बल्कि वो ये नहीं, मतलब कि ऐसा नहीं कि वो पूरी तरीके से प्रॉफिट और लॉस अकाउंट और जो भी बैलेंस शीट वो पूरी तरीके से करेक्ट है, ऐसा तो कहीं दिया नहीं गया। हाँ, उसने बोला कि करेक्ट है, लेकिन पूरी तरीके से करेक्ट होने की गारंटी नहीं है, उससे भी मिस्टेक्स हो सकती हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें कि जो अगर हमारा जो ऑडिटर है वो एक अच्छा ओपिनियन तो देता है हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स के बारे में, लेकिन ये प्रूफ नहीं किया जा सकता है कि वो कम्प्लीटली, मतलब कि जो उसने ओपिनियन दिया है बुक्स ऑफ अकाउंट्स के बारे में वो पूरी तरीके से एक्यूरेट है या करेक्ट है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो ये हमारा यहाँ पे पॉइंट हुआ। बल्कि यहाँ पे एम्प्लॉय के ओपिनियन से कोई मतलब नहीं होता है, यहाँ पे ऑडिटर के उससे, लेकिन ऑडिटर पूरी तरीके से सही हो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इस वजह से ये भी लिमिटेशन है किसका, ऑडिटिंग का। हमारा जो फोर्थ पॉइंट है वो क्या है, पेइंग अटेंशन टू ऑल स्मॉल पॉइंट्स इज़ नॉट अ पॉसिबल। अब पेइंग अटेंशन मतलब कि वो जो ऑडिटर है वो अटेंशन नहीं पे कर सकता है सारे जो भी स्मॉल पॉइंट्स हैं, ये पॉसिबल नहीं है कि वो एक एक छोटे छोटे पॉइंट्स को क्या करे, देखे। तो अगर इसकी बात करें कि जब इन्वेस्टिगेशन करता है ऑडिटर, तो ये पॉसिबल नहीं है कि ऑडिटर एक एक पॉइंट को चेक करे। जो भी स्मॉल पॉइंट्स से मिस्टेक कौन करता है, जो भी हमारे एम्प्लॉयज़ होते हैं लोअर लेवल के। ऑडिटर सिर्फ उन पॉइंट्स को ज़्यादातर देखता है जो अफेक्ट करता है उसके बैलेंस शीट को, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट्स को एंड अनदर कोई अकाउंट्स को। तो इसका मतलब आप क्या समझते हैं कि यहाँ पे जो ऑडिटर है सिर्फ छोटे मोटे पॉइंट्स को इग्नोर कर देता है, और वो सिर्फ किस पे ध्यान देता है, जो अफेक्ट करता है किसको, बैलेंस शीट को, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट्स के, कोई अनदर अकाउंट्स को, सिर्फ उसका ध्यान उसी पे रहता है। तो ये भी लिमिटेशन है एक तरीके से ऑडिटिंग का। अब यहाँ पे जो हमारा फोर्थ पॉइंट है, नॉट पॉसिबल टू फाइंड ऑल द फ्रॉड्स। अब यहाँ पे पॉसिबल नहीं है कि हम फाइंड आउट कर सकें जो भी लोग फ्रॉड कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखो, ऑडिटर का काम क्या होता है, परफॉर्म करना होता है अपने इन्वेस्टिगेशन को। तो वो क्या करता है, देखता है केयरफुली, प्रॉपरली देखता है,
केयरेंस के साथ देखता है, क्लेवरनेस भी देखता है, और जो भी ऑनेस्टी होता है, इफ़िशेंसी होता है वो, लेकिन हाँ वो उतना देखता है जितना उसकी ज़रूरत होती है उसके इन्वेस्टिगेशन के लिए। बट यहाँ पे जो भी उसके जो पीछे जो भी प्लानिंग फ्रॉड होता है, क्लेवर जो भी एम्प्लॉयज़ होते हैं, जो चालाक एम्प्लॉयज़ होते हैं, जो प्लान करके फ्रॉड करते हैं, वो नहीं देख पाता है। जो भी हमारा ऑडिटर होता है वो उसको नहीं देख पाता है सही से। तो इस पॉइंट पे सिंपल सा ये है कि जो ऑडिटर है वो सिर्फ उन्हीं चीज़ों को मतलब कि देखता है जो उसको ज़रूरत है उसके इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड, बल्कि जो प्लान फ्रॉड्स होते हैं एम्प्लॉयज़ की तरफ से वो नहीं देख पाता है। तो ये हमारा क्या है, लिमिटेशन है। नो गारंटी ऑफ परसेंटेज एक्यूरेसी। अब यहाँ पे कोई भी गारंटी नहीं है कि जो आपने ऑडिटिंग जो ऑडिटर ने किया है वो कितने परसेंट वो क्या है, एक्यूरेट है, उसकी कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि यहाँ पे अगर देखा जाए आजकल जो भी कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजेक्शन्स हैं, तो जिसके वजह से ऑडिटर को बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है कि वो एक एक सारे ट्रांजेक्शन्स को नहीं चेक कर सकता है। वो किसके बेसिस पे कर देता है, टेस्ट चेकिंग के बेसिस पे कर देता है। मतलब कि इतने सारे ट्रांजेक्शन्स को अब हमारा ऑडिटर एक एक चेक करे तो इतना तो पॉसिबल है नहीं, तो वो उठाता है टेस्ट चेकिंग के बेसिस पे कर देता है। तो जिसके वजह से यहाँ पे परसेंटेज ऑफ एक्यूरेसी हम नहीं दे सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।